अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में एक वीआईपी मेथड लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपके पास अमेजोन का स्टोर है, चाहे वो ब्रांड न्यू स्टोर है, चाहे वो ओल्ड स्टोर है, चाहे आपकी एलएलसी है या आपकी एलएलसी नहीं है, आप ये काम कर सकते हो। आइए मेरे साथ, आजकल जो डील चल रही है अमेजोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा वीआईपी है। इसको फौरन से ग्रैब करो। कैसे आपने ग्रैब करना है उसका तरीकाकार मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिएगा, मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बिजनेस मॉडल शेयर किया था जिसका नाम था जेनेरिक अमेजोन बिजनेस मॉडल। ठीक है, जिसे हम जेनेरिक का नाम देते हैं। जेनेरिक में आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेनेरिक में एक बहुत ही वीआईपी फार्मूला लेके आया हूँ। देखो, मैं फार्मूला जो आपको बताता हूँ ना, वो पहले उसके ऊपर मेरी अपनी टेस्टिंग हुई होती है। ठीक है, आप उसको सेल करने का जो है ना प्रॉपर आपको मेथड आना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है Amazon DS क्विक व्यू। एक आपने ये वाली ऐड कर लेनी है, Amazon DS क्विक व्यू के नाम से ये एक्सटेंशन है, ये आप ऐड कर लो। दूसरी एक्सटेंशन का नाम है ग्रैबले। ये दोनों फ्री हैं। आपका भाई आपको इसमें फ्री गाइड करेगा और इसमें आपको जो है ना ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा। ये कोई वीडियो होगी 10 या 15 मिनट की। इसमें आप एक एक घर अगर आप सेल करते हो ना अमेजोन पे, तो आपको $3 या $4 का सीधा सीधा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन सेल करने की टेक्निक आनी चाहिए। बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा रिस्क होगा। और इसके लिए ये नहीं कि आज प्रोडक्ट लगाया और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पैटर्न आप देखो। ये एक एक्सटेंशन में ऐड कर रहा हूँ। ये इस वीडियो को देखने के बाद ना, आप किसी भी अकाउंट के ऊपर अमेजोन पे आप घर सेल करके इजीली अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप निकाल सकते हो इजीली। लेकिन बात क्या है कि आपको आना चाहिए, आपको सीखना है प्रॉपर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो प्रॉपर देखिएगा। ये दूसरी एक्सटेंशन है, ये वाली, ये ब्लू वाली आपने ऐड करनी है। ऐड टू क्रोम कर लो इसको और यहाँ से इसको पिन कर लो। अच्छा, ये दोनों ऐड हो चुकी हैं। अब क्या है कि मैं अमेजोन के पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे सामने जो कि पोर्टेबल हाउसेज हैं। अब मैंने इनको सेल करना है। अब ये कोई ब्रांड नहीं है इनका। देखो, आप जब भी प्रोडक्ट सेल करते हो अमेजोन पे, सबसे पहले ये देखा करो कि प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। अगर तो प्रोडक्ट का कोई ब्रांड है तो वो जेनेरिक में नहीं आता। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे कि पोर्टेबल हाउसेज हैं, वो सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। लेकिन उनको चार्ज नहीं है सेल करने का। क्या है कि वो बस मीटो लिस्टिंग पे जाके बैठ जाते हैं और बस वेट करते हैं कि ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मेरे भाई, जो होलसेल है ना वो फारिग हो चुका है। 90% होलसेल बिजनेस मॉडल अमेजोन पे फजूल हो चुका है। मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगा, आप जेनेरिक में करो, ड्रॉप शिपिंग करो, टू स्टेप में एफपीएम करो। इतना हैवी और वीआईपी बिजनेस है। अब देखो, मैं आपके सामने कुछ लिस्टिंग्स जो है ना वो ओपन करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये एक लिस्टिंग है, उसके बाद ये वाली लिस्टिंग है। ठीक है, और उसके अलावा ये वाली लिस्टिंग है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ना अभी डाटा फैच कर रहा है। ये दो एक्सटेंशन मैंने ऐड की हैं। ये दोनों अभी ना डाटा फैच कर रही हैं। अब ये देखो इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद ही देखना। मैं थोड़ा इसको ना जूम इन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखो, इसके ऊपर कितने सेलर हैं, 11 सेलर हैं। तो हम ये वाला प्रोडक्ट भी ओपन कर लेंगे, जिसके ऊपर जिसकी ज्यादा मांग होगी, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी, हम वो वाला ओपन करते जाएंगे। इसके ऊपर एक सेलर है, इसके ऊपर तीन है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने ऐसे लिस्टिंग्स फाइंड करनी है जिसके ऊपर एटलीस्ट कोई 4-5 सेलर बैठे हों। अब ये वाला घर आप देख लो, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो ऑलरेडी डिमांड में प्रोडक्ट है ना वो वाला उठाऊंगा और उसको मैं अलग से जेनेरिक में लिस्ट करूंगा। जेनेरिक में लिस्टिंग का मजा क्या है, एक मजे की बात आपको बताऊं। जेनेरिक में आपकी लिस्टिंग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कोई दूसरा सेलर आपके लिस्टिंग को बैन नहीं कर सकेगा 2 महीने तक। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको सेल करना आता है प्रोडक्ट। दूसरा बंदा कोई आपके साथ मीटो जरूर करेगा। मीटो लिस्टिंग क्या होती है कि आपके साथ होलसेल की लिस्टिंग जरूर करेगा, ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग जरूर करेगा, लेकिन आपकी लिस्टिंग को बैन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनर आप हो मेन उसके। आपकी परमानेंट अपनी प्राइवेट लिस्टिंग है वो, उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा जो है ना वो खच नहीं मार सकता। अब ये प्रोडक्ट ब्रांड का है। ठीक है, ये ब्रांड का है, जिसके यहाँ पर ऊपर नाम शो हो रहा होगा, जैसे लिखा हुआ है हैंडी होम होम प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड है, ये भी ब्रांड है। हम इसका प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, हम वो वाला लगाएंगे जिसका कोई ब्रांड नहीं है। अब ये वाली लिस्टिंग देख लो। अब इस बंदे ने लिस्ट कर रखा है और इसका ऑर्डर आता होगा इसको, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर आता होगा इसको। लेकिन ये अभी नई नई एक लिस्टिंग है, कोई रेटिंग नहीं है इसके ऊपर। हमने ऐसी, मैं आपको एक लिस्टिंग दिखाता हूँ जो प्रोडक्ट भी महंगा बिक रहा है और उसकी रेटिंग भी। अब ये देखो, ये 2 रेटिंग लेके बैठे हैं, देख रहे हो। 6 सेलर हैं और ये एक जेनेरिक लिस्टिंग है। जेनेरिक लिस्टिंग है ये। इसने बस एक क्या है कि बस अपना रैंडम से एक ब्रांड नेम दिया हुआ है, लेकिन हम इसको कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, हम जेनेरिक का मतलब ये है कि आप अपनी प्राइवेट एक लिस्टिंग बना के आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो अमेजोन पे। लेकिन क्या है कि प्रोडक्ट जो है ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए और
अच्छा होना चाहिए कि जिससे कस्टमर तंग ना हो। अब ये भी एक जेनेरिक लिस्टिंग है, इसका भी कोई ब्रांड नहीं है, इसका नाम क्या है, प्री फैब के नाम से है। ये जो मैंने यहाँ से ओपन किया था, देखो यहाँ पे शुरू में ना हमें कोई ब्रांड नेम शो नहीं हो रहा यहाँ पे ऊपर। जैसे कि ये एक ब्रांड नेम है, मैं आपको दिखाऊं, अल्लाह भला करे आपका। ये देखो जिसकी शुरू में ऊपर लिखा हुआ आएगा ना, मोटा मोटा लिखा हुआ आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है MU पैटर, ठीक है, ये मोपैटर, ये जो भी नाम है इस ब्रांड का, ऐसे इसका यहाँ पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, देख रहे हो, ये एक जेनेरिक लिस्टिंग है। और इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये जो टूल है ये मुझे प्रॉपर इसकी गाइडेंस दे देगा कि ये लिस्टिंग का कोई ब्रांड है या नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी लिस्टिंग फाइंड करनी है जिसका कोई ब्रांड नहीं होगा। हम उसकी पिक्चर्स, उसका टाइटल, उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन उठा के चैट जीपीटी में डालेंगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, उसका हर चीज चेंज करके हमें दे देगा। पिक्चर आप किसी एडिटर को दे दो, उसको बोलो कि यार इसकी पिक्चर जो है ना ऊपर नीचे करके थोड़ा एडिट करके मुझे दे दे, ठीक है। या अपनी पिक्चर्स जो है ना एक नई बनवा लो आप। जो सप्लायर है उसको आप दोगे ना, आप कोटेशन लोगे, सप्लायर को दोगे, उसको बोलो कि यार पिक्चर मुझे थोड़ी चेंज करके इसकी दे दो, ताकि मैं इसकी अमेजोन पे लिस्टिंग खड़ी कर सकूं। इससे क्या होगा, 2 महीने तक आपकी लिस्टिंग को कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, 2 महीने तक आप कोई अच्छा खासा स्टॉक निकाल दोगे। समझ आ गई मेरी बात। पहले मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग पे जाके मीटू करो, ठीक है। अब जो मेथड है वो चेंज है, मीटू में बहुत सारे लोगों का जो है ये प्लान कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि आप इसको जेनेरिक में लिस्ट करो, और जितना आपने सेल करना आप इजीली सेल करो, ठीक है। पहले क्या होता था, अमेजोन अकाउंट जो है ना अंडर रिव्यू ले जाता था, हम होलसेल की लिस्टिंग करते थे। होलसेल अमेजोन ने खुद बर्बाद कर दी है, मल्टीपल कुछ ऐसी लिस्टिंग हैं जिनके ऊपर अमेजोन सीधा सेक्शन 3 दे देता है और अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग के ऊपर ना 4-5 सेलर बैठे होने चाहिए। जैसे इसके ऊपर बैठे हैं, कितने सेलर हैं, इसके ऊपर 10 सेलर हैं। अब हर बंदा बेच रहा है अपनी मर्जी की प्राइस लगा के, कोई 24,000 का बेच रहा है, कोई 30,000 का बेच रहा है, कोई 45 का बेच रहा है, कोई 40 का बेच रहा है, देख रहे हो। हर बंदे ने अपनी मर्जी की प्राइस लगाई हुई है। तो आप एक ऐसी प्राइस लगाओ जो मतलब जिसके ऊपर आपको 2-3 हजार डॉलर का प्रॉफिट भी हो जाए, और प्रोडक्ट भी आपका सेल हो जाए, और इजीली आप उसको शिप भी कर दो, और आपकी अपनी लिस्टिंग तगड़ी हो जाए, कोई उसको। अब मैं खुद हाउसेस सेल कर रहा हूँ, मुझे मसला नहीं आ रहा। मैंने सोचा यार आपके साथ फार्मूला जो है ना वो शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मैं कोई भी चीज है ना दबा के नहीं रखता। अगर मैं दबा के रखूँ ना, तो यकीन करो वो मेरे तक ही रहेगी, और मुझे और नहीं मिलेगा। अगर मैं शेयर करूंगा तो अल्लाह और देगा मुझे। जितना आप शेयर करोगे, जो चीज जो आपको चाहिए दुनिया में, उसको आप बांटने लग जाओ, अल्लाह और देगा आपको, ठीक है। अब देखो मेरा तो भाई यही फार्मूला है, मैं अल्लाह के साथ इजारत करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने लिस्ट करना है, इसके पिक्चर्स वगैरह जो है ना ये मैं एडिटर को दे के ये थोड़े चेंज करवा लूंगा, और वीआईपी किस्म के ना बनवा लूंगा मैं, या सप्लायर को बोलूंगा कि यार कोई 50-1 डॉलर ले ले, मुझे हैवी किस्म के दूसरे पिक्चर्स बनाकर दे देगा, ठीक है। उन पिक्चर्स को क्या करूंगा, मैं अमेजोन पे लगा दूंगा। अभी इसका टाइटल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये लिस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कितने का सेल करना है, ये मैं 15,000 का सेल करूंगा, चाइना से मुझे मिल रहा है 6,000 का, ठीक है। शिपिंग चार्जेस और टैक्सेस वैक्सेस वगैरह डाल के ये तकरीबन हमें जो पड़ जाता है, तकरीबन 8,500 से 9,000 डॉलर का ये पड़ जाता है, चाइना से यूएसए तक, ठीक है। शिपिंग वगैरह डाल के अगर अमेजोन की फीस देखी जाए, तो हम वो हमारी टोटल प्राइस का 15% अमेजोन ले जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेजोन कैसे आपने कैलकुलेट करना। आप यहाँ से कैलकुलेटर निकालो, ठीक है, और यहाँ से आप देखो कि ये कैलकुलेटर निकला है मेरे पास। और मुझे अगर ये बेचना है 15,000 डॉलर का, ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई 0.15 कर दो, हमारा तकरीबन 2,250 डॉलर ले जाएगा अमेजोन टोटल प्राइस का, प्लस आप कर दो 9,000 इसमें, ठीक है। ये हमारा 11,250 का ये प्रोडक्ट पड़ रहा है, कस्टमर को शिप भी हो जाएगा, फीसिस भी सारी कट जाएंगी इसकी, और हमारा ये प्रोडक्ट 2 महीने में चाइना से यूएसए में पहुंचेगा कस्टमर तक, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे इसका जो डिलीवरी टाइम आ रहा होगा ना, ये तकरीबन आपका 60 दिन का होना चाहिए। अब ये देखो अगर मैं ये प्रोडक्ट बाय करता हूँ, तो इस पे आ रहा है कि आप 7 नवंबर को लोगे, ठीक है, 7 नवंबर तक ये कस्टमर को डिलीवरी होगी। तो ये जो डेट आ रही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस बंदे का देखो, ये दिसंबर में 4 से 24 दिसंबर के दरमियान डिलीवरी दे रहा है ना, तो ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है, सही प्राइस पे बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। तकरीबन ये दिसंबर वाला दे रहा है, देखो 20 से 26 दिसंबर तक ये डिलीवर कर रहा है, तो ये बंदा परफेक्ट है। बाकी जिन लोगों ने ये टेम्पलेट लगाया हुआ है, इनको टेम्पलेट अपना एडिट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इसको लिस्ट कैसे करना है, लिस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके कुछ पिक्चर्स यहाँ से जो है ना वो मैं रैंडम, अब मैं अपने पिक्चर्स तो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी है। अब मैंने इसको लिस्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन पे जाऊंगा, सीधा सीधा यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा मैं। और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको जो है, यहाँ पर ना आप कुछ भी रैंडम लिख दो, और आगे आएगा क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, ठीक है। अब इस पेज पे मैं आया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग,
अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो प्रोडक्ट है ना उसका नाम नेम लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसका नाम लिखा है और इसको मैंने जनरेट पे क्लिक कर देना है। जनरेट कंटेंट, ये आपके बुलेट पॉइंट्स भी बना देगा, डिस्क्रिप्शन भी आपकी बना देगा। उसको कोई खास एडिट करने की जरूरत नहीं है, बस आपका टाइटल जो है ना वो थोड़ा हैवी किस्म का होना चाहिए। देखो उसने टाइटल मेरा चेंज कर दिया है। एआई सिस्टम अमेजोन ने लॉन्च किया हुआ है। देखो अब क्या है कि एग्जाम्पल इंक्लूड किड्स प्ले हाउसेस, सिलेक्ट एन अदर पे क्लिक करो, क्योंकि हमारी ये वो फर्म नहीं है। अब हम यहाँ से इसकी जो मेन कैटेगरी है ना उसमें जाएंगे। अब लिस्टिंग पे आ जाओ, कैटेगरी आपको यहाँ से पता लग जाएगी कि कैटेगरी कौन सी है। पैशो लॉन एंड गार्डन में इसने ऐड किया हुआ है प्रोडक्ट को। तो हम क्या करेंगे, पैशो लॉन एंड गार्डन में जाके आगे जो है हाउसेज, या इस यहाँ से आप क्या करोगे, पोर्टेबल हाउसेज, या प्रेफर, या यहाँ पे लिखोगे ना अमेजोन पे पोर्टेबल हाउस। ठीक है, तो वो खुद ही आपके लिए जो है ना कैटेगरी निकाल के आपके सामने रख देगा। देखो आउटडोर लिविंग, आउटडोर लिविंग सारा पैशनल लॉन में आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है, टाइनी हाउस किड्स, ठीक है, हाउसिंग, यहाँ से आप कोई भी जो आपको परफेक्ट लग रही है ना आप वो वाली कैटेगरी चूज कर सकते हो। आएगी ये पैशनल लॉन एंड गार्डन में ही आएगी। ठीक है, आउटडोर में आएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये जो सारी मुझे नजर आ रही है ना ये वाली, ये तकरीबन ये गार्डन हाउसेस, टाइनी हाउस किड्स, ठीक है, ये मुझे परफेक्ट लग रही है। ठीक है, ये पहले वाली छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा अगर ग्रीन हाउस इसकी बात की जाए तो ये वाली मुझे नहीं सही लग रही। अगर इसकी बात की जाए ये वाली, ये टाइनी हाउस वाली, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको कंफर्म करना है और उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस लगाना सिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। इसकी जो लिस्टिंग है, अब क्या है कि इसका कोई आइटम का कीवर्ड है या कोई ब्रांड नेम है तो हम क्या कहेंगे, आइटम टाइप कीवर्ड क्या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो प्रॉपर इसको जो है ना ट्रैक करेगा। अगर कोई बंदा पोर्टेबल हाउस लिखता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है ना इसकी कैटेगरी का पता होना चाहिए कि कैटेगरी कौन सी है, इसका प्रॉपर कीवर्ड क्या होगा। कोई बंदा सर्च करेगा टॉप पे आपकी लिस्टिंग आएगी। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, सर्च में मैं लिखूंगा हाउस। ठीक है, क्योंकि मैं पोर्टेबल हाउस सेल कर रहा हूँ। यकीन करो इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आपको सेल करना आ गया ना तो यकीन करो आप एक महीने में ही तकरीबन कोई 10 या 15 हजार डॉलर का प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है ना, स्टार्टिंग में इनिशियल जो बजट है वो तकरीबन आपके पास 3 या 4 हजार डॉलर है, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर की जो पेमेंट अमेजोन स्टोर में आती है उसके लिए आप रिक्वेस्ट फंड्स विड्रॉल की अमेजोन को बताकर कि यार मैं जो है फंड्स जो है अमेजोन के अंदर जो पड़े हैं उसका मुझे विड्रॉल चाहिए। ठीक है, आप विड्रॉल लेके अमेजोन से रिक्वेस्ट करके अमेजोन आपको फंड्स दे देगा। उस फंड से आप जो कस्टमर के जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप प्रॉपर कंप्लीट ऑर्डर जो है ना वो उसको डिलीवर कर सकते हो। पहले लोग क्या करते थे, मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन, इस पे क्लिक नहीं करना, कोई वेरिएशन नहीं है। इसका कोई ब्रांड नेम है तो आपने यहाँ पे लिख देना दिस प्रोडक्ट हैज नो ब्रांड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसके लिए जो जेनेरिक होती है उसमें हम लोग यूपीसी नहीं देते, अगर आपने देना तो आप दे सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक्नॉलेज कर दो, ये यूपीसी एग्जाम्पशन अप्रूव, एक्नॉलेज कर दो इसको। अब क्या है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब मेरी बात गौर से सुनो। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना, इस टेक्निक को अगर आप समझ गए तो यकीन करो आप अमेजोन पे सिर्फ हाउसेज ही सेल करोगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप सेल करोगे तो। ठीक है, बात क्या है, पहले हम लोग क्या करते थे, मीटो लिस्टिंग करते थे। मीटो लिस्टिंग क्या होती है कि भाई इस प्रोडक्ट का जो ASIN नंबर है ना ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अमेजोन पे जाके इसी लिस्टिंग पे मेरा नाम आने लग जाता है। जैसे ये सेलर बैठे हैं ना, इन्हीं सेलर्स में मेरा नाम आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे सेलर्स आपकी बैंड बजा देते हैं, वो आपको खुद अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपके लिस्टिंग को बैन कर देते हैं। ये अमेजोन के ऊपर ऐसे होता है। ठीक है, मार्केट में लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये बंदा कहाँ से आके बैठ गया। ठीक है, अगर आपकी अपनी पर्सनल लिस्टिंग होगी ना उसके ऊपर आप सुकून से बैठ के आप जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उसका यूज करके आप अमेजोन से फंड्स का विड्रॉ भी ले सकते हो, रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट फॉर फंड्स विड्रॉल। ठीक है, आप विड्रॉ लेके आप वो जो फंड्स हैं कस्टमर के वो आप सप्लायर को पे करके अपना जो ऑर्डर है वो आप कंप्लीट डिस्पैच कर सकते हो, कंप्लीट आप डिलीवर कर सकते हो। अब क्या है कि आपके पास जस्ट अमेजोन का स्टोर है, आपके पास 2 या 3 हजार डॉलर हैं, आप अमेजोन पे हाउसेस सेल करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने प्रोडक्ट लगाया, आपके पास सेल आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने कस्टमर को टैकल करना है। आप क्या करोगे, कस्टमर को एक मैसेज दोगे कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ये फलां फलां डेट को डिलीवर हो जाएगा, तो आपको पेशेंट्स के साथ बैठना है कि सब्र करना है आपको। तो इससे क्या होगा, कस्टमर जो है वो 1 या 1.5 महीने तक आपको मैसेज नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, अब क्या अमेजोन पे आज फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर
डाला, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने इसका ऑर्डर जो है ना वो प्लेस किया, इस बंदे के पास ऑर्डर चला गया, ये मुझे फौरन मैसेज करेगा कि भाईजान आपका जो प्रोडक्ट है ये फलां फलां डेट को डिलीवर होगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर इसकी ट्रैकिंग भी दूंगा और प्रॉपर आपको मैसेज पे बताऊंगा भी सही। अब अमेजोन पे कस्टमर जब मैसेज करेगा, आपने उसको फौरन मैसेज करना है कि योर ऑर्डर विल बी शिप्ड सून टिल, आपने आगे डेट डाल देनी है। कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा, आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि वो अमेजोन को कोई कंप्लेन ना करे या अमेजोन को कोई मैसेज ना करे। अब देखो इसमें डिलीवरी डेट आ रही 8 नवंबर की, 10 नवंबर तक जो पैसे है ना $16,000 ये मेरे अकाउंट में शो हो जाएंगे मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा, ठीक है, मैं कस्टमर हूं, मैंने इस सेलर को ऑर्डर प्लेस किया, इस कस्टमर ने इसने मुझे मैसेज किया कि भाई आप जो है 2 महीने का वेट करो, 2 महीने के अंदर अंदर फलां डेट को आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आपको इसी डेट को ही मिलेगा। उससे पहले आपको जो मैं ट्रैकिंग दूंगा वो एक रैंडम ट्रैकिंग होगी, तो आपने कोई भी मैसेज नहीं करना। ठीक है, तो भाई मैं 2 महीने के लिए, बिल्कुल मैं कस्टमर हूँ, तो ये जो सेलर है ये मुझे 2 महीने के लिए सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह से आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कि वो कोई केस ओपन ना करे या कोई कंप्लेन ना करे अमेजोन को। नंबर वन बात के, अगर कस्टमर ने इनिशिएट ले लिया आपका अकाउंट उड़ जाएगा, 1 सेकंड से पहले उड़ जाएगा। आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट पे जब ऑर्डर आता है तो मैं वेट करता हूँ कि कस्टमर का मैसेज आए, 2 या 3 दिन में वेट करता हूँ। वेट किया, कस्टमर का मैसेज आ गया, कस्टमर ने अगर मैसेज नहीं किया तो मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि योर ऑर्डर विल बी शिप्ड सून। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि फलान डेट तक तुम्हारा ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा। अब उस 2 महीने का उसको इंतजार करवाया, 2 महीने में प्रोडक्ट रेडी होगा, फिर वहां से चाइना से निकलेगा, यूएसए में पहुंचेगा, कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस होगी, कस्टमर तक पहुंचेगा, 2 महीने का टाइम लगता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सप्लायर को शुरू में $2,000 पे करने अपने खाते से, वो मेरा प्रोडक्ट तैयार करेगा, तकरीबन 10 या 15 दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट तैयार कर देगा। वो तैयार हो गया, अब बाकी पेमेंट मैंने उसको करनी है। बाकी पेमेंट कहाँ से लेके आऊँ, मेरी तो जेब खाली है। अब मैं क्या करूंगा, 8 तारीख की जो डिलीवरी मैंने डाली है, ठीक है, मैं अमेजोन को एक ट्रैकिंग दूंगा, जिस केस में अमेजोन जो है वो फंड्स मेरे तकरीबन 8 या 10 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में शो करवा देगा कि आपके फंड्स रेडी हैं विड्रॉल के लिए। ठीक है, आपने विड्रॉल ले लिया, कैसे लेना है आपने, आप रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट फॉर फंड्स विड्रॉल, आपके अकाउंट में पैसे शो हो रहे होते हैं यहाँ पे फ्रंट पे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये एक स्टोर है अमेजोन का, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना टोटल बैलेंस आपको शो हो रहा होता है, ये टोटल बैलेंस में। अब यहाँ पर आप जब जाते हो ना तो ये यूएसए की मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमेजोन जो आपने ऑर्डर जो शिप किया होता है, अमेजोन की नजरों में ऑर्डर शिप हो गया होता है, लेकिन कस्टमर को हमने सेटिस्फाई किया होता है। फंड्स अवेलेबल में आपको यहाँ पे पैसे शो हो रहे होते हैं कि भाई इतने पैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपकी पे आउट हो जाएगी 4 या 5 दिन में। ठीक है, जब आपकी डिलीवरी डेट कंप्लीट होगी ना, जब आपकी, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, यकीन करो ये वो ट्रिक है, कोई बंदा भी नहीं बताएगा, मैंने आज से पहले यूट्यूब पे नहीं बताई है, हकीकत बात कर रहा हूँ। अब देखो, फंड्स अवेलेबल में मैंने ना जब लास्ट वीडियो डाली तो मल्टीपल लोगों ने मुझे बताया कि यार हमारे ऑर्डर आ तो रहे हैं लेकिन अमेजोन सारे फंड्स जो हैं वो रिजर्व में डाल रहा है। तो मैंने सोचा यार इसके लिए जो है ना मुझे आपको सोल्यूशन बताना चाहिए। अब फंड्स अवेलेबल में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर 8,000, 10,000 या $12,000 के फंड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, जैसे ही आपने, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, 3-4 दिन के बाद आपने कस्टमर को मैसेज करके सेटिस्फाई कर दिया और आपने अमेजोन को ट्रैकिंग दे दी। ट्रैकिंग दी आपने, अमेजोन ने देखा कि डिलीवरी डेट एंड हो चुकी है और 4 या 5 दिन के बाद आपके जो पैसे हैं ना वो टोटल बैलेंस से मूव होके फंड्स अवेलेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालते हो, अमेजोन को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई अल्लाह दा वास्ता है थानू पैसे दे दें। ठीक है, तो अमेजोन क्या करता है, 4 या 5 दिन में आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो उन पैसों को आपने जो है ना वो सप्लायर को देना है। सप्लायर क्या करेगा, मतलब $2,000 मैंने पहले दिया, बाकी जो पेमेंट मुझे अमेजोन की तरफ से आई बैंक अकाउंट में वो मैंने सप्लायर को दी। 15 दिन तक मैंने उसको पेमेंट क्लियर कर दी, उसने मेरा प्रोडक्ट चाइना से यूएसए में शिप कर देना है। ठीक है, अब जब मेरा प्रोडक्ट चाइना से यूएसए में शिप होगा, ये मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक आपकी काम करेगी। जैसे ट्रेडिंग में दिमाग नहीं हम लगा के बैठे होते, बीटीसी कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, ये वो वाली गेम है। ठीक है, तो आपको एक अपने जो माइंड है ना, इसके अंदर की जो साइकी है ना उसको इस्तेमाल करना है। कोई 2 नंबरी की अगर आपके जहन में कोई लालच आती है ना, यकीन करो ये आपका अकाउंट उड़ जाएगा। लालच के केस में आपने काम नहीं करना और लालच के केस में कभी बिजनेस होता भी नहीं है।
आपने ये नहीं समझना कि अमेजोन अगर मुझे फंड्स दे देगा तो मैं फंड्स लेके भाग जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा, गलत करोगे गलत होगा। ठीक है, ये दुनिया का असूल है। देखो, फंड्स अमेजोन ने आपको दे दिए आपके बैंक अकाउंट, फंड्स अमेजोन ने आपको दिए, आपके बैंक अकाउंट में आ गए, आपने ईमानदारी के साथ वो पैसे सप्लायर को देने हैं। सप्लायर आपका प्रोडक्ट चाइना से शिप कर देगा यूएसए में। जब आपका प्रोडक्ट यूएसए में शिप हो जाएगा, कस्टमर को मिल जाएगा, कस्टमर 5 स्टार फीडबैक देगा आपको, और खुशी खुशी आपके जो अकाउंट है ना उसकी हेल्थ जो है वो 200 से 300 पे चली जाएगी। ये मैं हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। कैसे जाएगी ये देखिएगा, यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ अकाउंट हेल्थ में, अकाउंट हेल्थ में जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये जो अकाउंट हेल्थ है ना ये 200 से 300 पे एक्सीड कर जाएगी। जब ये अकाउंट हेल्थ आपकी 300 पे जाएगी ना, अमेजोन का बाप भी आपका स्टोर सस्पेंड नहीं कर सकता पहली वायलेशन पे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग या एक वीआईपी आपकी हिस्ट्री बन जाती है कि ये जो बंदा है, अमेजोन समझता है बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना उनको अमेजोन लूज नहीं करना चाहता कभी भी, किसी भी केस में अमेजोन उनको बंद नहीं करता, उनका स्टोर बंद नहीं करता, उनको बड़े प्यार से बड़े तरीके से उनको जो है ना टैकल करता है। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, आप पहले अगर आपका एक ऑर्डर आपने 2 महीने के अंदर अंदर कस्टमर तक सक्सेसफुली आपने डिलीवर कर दिया, कस्टमर ने 5 स्टार फीडबैक दे दिया आपको, तो भाई ऐसे समझो कि आपका स्टोर इस वक्त जो है ना, अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो तकरीबन वो 3 या 4 हजार डॉलर में जाएगा। एक बना बनाया अकाउंट, चलता चलाया अकाउंट, सिर्फ एक बड़ी सेल के ऊपर 3 हजार डॉलर का कम से कम सेल होगा। इतनी वर्थ होगी आपके स्टोर की। ठीक है, तो भाई लीगल काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। अब इसको लिस्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो पिक्चर्स हैं, ये मैं पिक्चर्स यहाँ से निकाल के एडिटर को दूंगा। एडिटर क्या करेगा, इसको वीआईपी तरीके से चेंज वेंज कर देगा, बना देगा। ठीक है, अभी सारी पिक्चर 8 पिक्चर होनी चाहिए आपके। आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना यहाँ से, और यहाँ पे आके आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये डाउनलोड में जाता हूँ मैं, ये पिक्चर पड़ी है। ठीक है, 8 पिक्चर्स आपने लगानी है। उसके बाद प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल्स देनी है, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना के किसी भी अपने सप्लायर का नाम लिख दो, कलर कौन से वाला है, पार्ट नंबर क्या है, पावर सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक है कौन से वाला, ये सारी चीजें आपको आपका सप्लायर बता देगा। अगर आपको नहीं मिलती तो भाई इसी लिस्टिंग पे आ जाओ, इसी लिस्टिंग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये डिस्क्रिप्शन में आप आओगे, इसको रीड कर लो, इसमें हर चीज लिखी हुई है। फिर भी समझ नहीं आती तो मेरे भाई इस पेज के ऊपर आपको एक टूल है जिसका नाम है कीपा, उसमें आपको हर चीज मिल जाती है। वो फ्री की एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। अब ये देखो, मेजरमेंट्स आ गई, इसकी स्टाइल आ गया, इसका स्टाइल कौन से वाला है, इसका मटेरियल आ गया। ठीक है, यूजर गाइड आ गई, आइटम डिटेल आ गई, स्पेसिफिकेशंस आ गई, देख रहे हो। अब यहाँ से हर चीज मुझे मिल गई। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 बाय 1 प्लेस कर दूंगा। और आगे क्या है, मैंने इसको सेल कितने का करना है, 15 हजार का। ठीक है, 15 हजार का भाई मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, सॉरी मैंने 1.5 लाख लिख दिया। अच्छा, 15 हजार का भाई मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। और आगे जो है यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लिखनी है आपने, इसको एफबीएम करना है। एफबीए में नहीं होता है, जो घर सेल होते हैं ना वो ड्रॉप शिपिंग में सेल होते हैं। मैं आपको पहली बात बताऊं, ड्रॉप शिपिंग जो है ना, अगर ड्रॉप शिपिंग खत्म हो जाए तो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना छोड़ दें। मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। बहुत सारे लोग इसको हराम कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको हलाल कहते हैं। अब हर बिजनेस में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के लोग होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी इसमें आप ऐड करो 10 की। ठीक है, एक ऑर्डर आप डिलीवर करो, बाकी ऑर्डर पेंडिंग में रहने दो, उनको छेड़ो ही ना। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ऑर्डर आप उठा लो। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो मैं अगर मेरे स्टोर पे 10 ऑर्डर भी आ जाते हैं ना, तो मैं एक ऑर्डर को छेड़ूंगा, बाकी सारे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। अगर मैं उनको छेड़ूंगा तो मेरे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उनको नहीं छेड़ता, वो पेंडिंग में पड़े पड़े खुद ही उनको रिफंड हो जाएंगे, उससे मेरे अकाउंट को कोई मसला नहीं पड़ेगा। ना कैंसलेशन रेट में आएगा कोई इशू, ना लेट डिलीवरी में आएगा। जब आप छेड़ोगे तब आपको मसला आएगा। ठीक है, अगर आपको 4 ऑर्डर आ गए हैं, 5 ऑर्डर आ गए हैं, तो परेशान नहीं होना। एक ऑर्डर उठाओ अपनी मर्जी का जो अपने डिलीवर करना है। ठीक है, उसी को छेड़ो, और टाइम से पहले उसकी ट्रैकिंग आईडी आप ऐड कर दो, सप्लायर से ले लो, सप्लायर दे देगा आपको। उसको बोले यार 2 महीने की मुझे ट्रैकिंग आईडी जनरेट कर दो, वो आपने देनी है, और प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे डिस्पैच हो जाएगा। अब इसको न्यू में आपने सेलेक्ट करना है। न्यू में सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका अमेजोन यहाँ पे आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ। ठीक है, प्रोडक्ट की लेंथ और डायमेंशन वगैरह आपने ऐड करनी है। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आके ये चीजें आपने ऐड करनी है। चाइना आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब आ जाओ, मैं आपको टेम्पलेट बनाना सिखाता हूँ। देखो ये वीडियो जो है ना,
इस तरह की वीडियो अमेजोन पे जो है ना यूट्यूब पे पहले नहीं होगी। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, बिजनेस की टोटल बड़े बिजनेस की गाइड आपको दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, फ्री में जो है ना, मैं एक बात मैं ना सोचता हूँ वीडियो बनाने से पहले कि जो फ्री की गाइड होती है ना, उसको कोई खास मजा नहीं होता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं ये चीज डिलीवर करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कितना देगा, 1000 गुना देगा। और अल्लाह ताला मुझे देता है, डिलीवर करने से देता है। अगर 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर एक बंदे ने भी इससे फायदा उठाया तो कितना मुझे सवाब मिलेगा, कितना वो बंदा उसका घर का जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा। आपने यहाँ पे आके ना जो टेम्पलेट बना हुआ है, आप इसको भी एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नया बनाना सिखाता हूँ। जो घर बेचना है ना, उनके लिए आपने एक स्पेशल टेम्पलेट बनाना है। और यहाँ पे जो है ना, इसको एक नाम दे सकते हो आप, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे माइग्रेटेड टेम्पलेट है, यहाँ पे लिख दो फॉर हाउसेज। ठीक है। अब क्या है कि पर आइटम वाला आपने उठाना है, और आपने डिलीवरी चार्ज नहीं करनी कस्टमर को ना। यहाँ से आपने पीओ बॉक्स ये वाला चेक आपने हटा देना है, समझ रहे हो, ये वाला आपने हटा देना है। और यहाँ पे 2 डे डिलीवरी आपने ऑफ कर देनी है, और एक्सपी डेटेड भी आपने ऑफ कर देनी है। आपने सिर्फ स्टैंडर्ड जो है ना, उस स्टैंडर्ड प्लान को ऑन रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है ये वाली जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे अलास्का वगैरह, इनको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये अलास्का, ये यहाँ पे अलास्का में बर्फ ही बर्फ होती है, कोई भी नहीं रहता वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एट रीजन अलास्का हुई। अब अगर मैं इसको सेव करके देखता हूँ होता है, ठीक है, वरना हम चेंज कर देंगे। अब देखो, मैनेज बाय अमेजोन ट्रांजिट। अब ये जो है ना, ये सप्लायर क्या है, ये आप खुद एक सेलर हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजिट टाइम कितना जो है ना आपने चूज करना है। अगर आप एक्सपीडेटेड ऐड करते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, 3 to 5 डेज, 2 to 4 डेज, 1 to 3 डेज। ठीक है, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप स्टैंडर्ड भी ऑन रखो, एक्सपीडेटेड भी आप ऑन रखो। 3 to 5 डेज वाला आप ये सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद ये वाला जो है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। मेरे ख्याल इसमें ना अकाउंट में अभी जो एड्रेस ऐड किया हुआ है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो, अब ये जो ऐड ये जो एड्रेस आ रहा है ना यहाँ पे, ये शिपिंग वाला, आप यहाँ पर जाओ अकाउंट की शिपिंग सेटिंग में। देखो यहाँ पे ये एड्रेस जो है ना, ये इंडिया का आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यूएसए का एड्रेस दूंगा, तो ये जो ट्रांजिट टाइम है ना, इसको मैं एडिट कर पाऊंगा। एडिट इन्फॉर्मेशन में जाके देखो, अब ये जो एड्रेस है ये मुझे चेंज करना है, 1 मिनट दीजिएगा। तो देखो आप ना, जैसे ही शिपिंग सेटिंग में आओगे, शिपिंग सेटिंग में आओगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल शिपिंग सेटिंग्स। जनरल शिपिंग सेटिंग में जैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पे आके ना आपने ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो इसको, नीचे आपने एड्रेस ऐड करना है, और ये आपका जो है ना सेव हो जाएगा। यहाँ से आपने सेव कर देना है। और ये जो है, इसको मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ जो मैंने अभी ऐड किया, सेव कर दिया। अभी देखिएगा, अब मैं शिपिंग टेम्पलेट में जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक नया टेम्पलेट बना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है। सबसे पहले आपने ना एड्रेस जो है वो यूएसए का ऐड करना है, कोई भी उठा के ऐड कर दो, किसी वेयर हाउस का एड्रेस जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इजीली इजीली ऐड हो जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ से आए क्रिएट न्यू टेम्पलेट, यहाँ से अपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, कोई भी नाम दे दो आप इसको, जो आप देना चाहो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी आपकी मर्जी है, जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हो, जो भी आप यूपीएस, यूएसपीएस या फेडेक्स वगैरह। ठीक है। जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हो शिपिंग के लिए, वो आप चूज कर सकते हो। मैंने यूएसपीएस और यूपीएस जो है ना वो कैरियर्स ये वाले चूज किए, जैसे पाकिस्तान में टीसीएस है या लेपर्ड वगैरह है, इस तरह से। मैं इसको नाम दे रहा हूँ हाउसेस के नाम से, कि हाउसेस का टेम्पलेट है ये। ठीक है। अब देखो मुझे जो है ना, यहाँ पर ये मैं चेंज कर सकता हूँ, एक्सपीडाइटेड ये मैं ऑफ कर दूंगा, और स्टैंडर्ड ऑन रहेगी आपकी। और ये जो फ्री इकोनॉमी है ये आपकी मर्जी है, आप ऑन रखो या ऑफ रखो। मैं इसको भी ऑन रखूंगा, स्टैंडर्ड को भी ऑन रखूंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम जो टाइम है वो मैं 4 to 8 डेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से 5 to 8 डेज। ठीक है, सबके ऊपर। और यहाँ पे 7 to 14 डेज। ठीक है। और ये वाले जो हैं ये आपने ऑफ ही रखने हैं, पीओ बॉक्स आपने सबको ऑफ ही रखना है। अब देखो, यहाँ से अब इसको ना आपने सेव कर देना है। अगर यहाँ पे कोई शिपिंग वगैरह चार्ज कर रहा है अमेजोन, तो उसको आप 0 कर दो। ठीक है। इसमें जो है ये हम इस्तेमाल कर नहीं रहे। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। देखो, अब जैसे मैं कोई लिस्टिंग करूंगा ना, तो उसमें जो मैंने चूज करना है टेम्पलेट, वो मेरा ये वाला चूज करना है मैंने, हाउसेस वाला। ये देखो हाउसेस के नाम से मैंने बनाया है। जब भी मैं हाउसेस सेल करूंगा,
तो मेरे लिए जो टेम्पलेट मैं इस्तेमाल करूंगा ना ड्रॉप शिपिंग के लिए, ताकि मुझे क्विकली ऑर्डर्स आएं और उनको मैं टाइमली डिस्पैच करता रहूं, उसके लिए कौन से वाला बेस्ट रहेगा? ये जो मैंने अभी बनाया है। आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ से ये वाले जो स्टेट्स हैं ये आप माइनस करना चाहो, ठीक है, आप माइनस कर सकते हो, यहाँ से एडिट पे आओ और आप इसको अगर माइनस करना चाहते हो आप माइनस कर सकते हो। ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अमेजोन आपको डिलीट करने नहीं देता, सम टाइम ना क्वेश्चन आ जाता है ऊपर। मैं इसको सेव करके देखता हूँ, अगर सेव होता है, देखो नहीं हो रहा। खैर, ये कोई मसला नहीं है। अलास्का और ये हवाई, इन स्टेट्स में से आपको ऑर्डर आते नहीं है। ऑर्डर आते हैं तो आपको न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या इधर से ये सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम जो डिलीवरी अमेजोन हमें दे रहा है ना, वो 8 दिन की यहाँ पे एडिट करने दे रहा है। जैसे आपके अकाउंट की प्रोग्रेस थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाती है ना, तो आप शिपिंग टाइम जो है, ट्रांजिट टाइम जो है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट कर रहे थे ना, ये ऑफर में ना यहाँ पे हमसे अमेजोन टाइम पूछता है कि आप क्या टाइम देना चाह रहे हो। प्रोडक्ट डिटेल में आ जाओ, यहाँ पर आपको टाइम का बता रहा होता है कि आप जो है ना वो ट्रांजिट टाइम कितना रखना चाह रहे हो। आप यहाँ पे 10 डेज रख सकते हो, 20 डेज भी आप ऐड कर सकते हो, 30 डेज भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स पे अगर आप क्लिक करते हो ना, ये देखो ऑल एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं ना। अब देखो यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग ग्रुप, अब यहाँ से जो है ना वो मैं टेम्पलेट जो है चेंज कर सकता हूँ। अभी जो टेम्पलेट आ रहा है वो माइग्रेटेड टेम्पलेट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे जो टेम्पलेट है वो हाउसेज वाला नजर आएगा, ठीक है। ये पेज मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो टेम्पलेट मैं यहाँ से चूज करूंगा हाउसेज वाला जो मैंने बनाया है, फिर ही मुझे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ना इसका हैंडलिंग टाइम, ये देखो हैंडलिंग टाइम आप इसका 10 दिन का रख दो, ठीक है। हैंडलिंग टाइम में क्या होता है कि आपका जो शिपिंग टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाता है। आप चाहो 2 महीने का रख दो, आप चाहे 3 महीने का रख दो, आप चाहे 15 दिन का रख दो, 20 दिन का रख दो, तीन या 30 दिन का रख दो, आपकी मर्जी है। मैं आपको मैक्स अगर बताऊं तो 10 दिन का रखो। अगर आपको क्विकली मनी चाहिए ना अमेजोन से क्विकली, आप इसको 2 डेज का रखो, कि आप अमेजोन के जो फंड्स हैं उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो और आपको पैसे जो है वो तकरीबन 10 या 15 दिन में अमेजोन आपको पैसे दे दे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जेनेरिक लिस्टिंग में आप कस्टमर को आप ऐसे टैकल करो कि कस्टमर कोई कंप्लेन ना करे। अमेजोन अपनी तरफ से अगर कोई केस ओपन करता है तो वो अलग बात है, केस ओपन नहीं होने देना आपने। और जेनेरिक लिस्टिंग पे केस ओपन नहीं होता, लेकिन शर्त यह है कि आपको सेल करना आना चाहिए। आप जल्दबाजी या लालच के केस में कभी भी बिजनेस नहीं करोगे। शर्त ये है, अगर आप लालच करोगे कि यार अमेजोन पे में वो एक ट्रिक चली हुई थी ना कबूतर वाली, कि यार चलो कबूतर शबूतर उड़ा लेते हैं, कोई नहीं पैसे पूसे आ जाएंगे तो अमेजोन के साथ फ्रॉड कर लेंगे, वो सीन नहीं होता अब। पहले कभी हुआ करता रहा किसी जमाने में, अब नहीं होता। अब अगर आप अच्छी नीयत के साथ बिजनेस करोगे ना, तो मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, आपका स्टोर अंडर रिव्यू में नहीं जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से ना इसको सबमिट कर देते हैं, सेव एंड फिनिश कर देते हैं, 15 मिनट में हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है और 3 या 4 दिन में हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक और बात आपको बताऊं, अगर आपको क्विकली सेल ग्रैब करनी है तो एक काम आप करो। अमेजोन पे आया मैं, यहाँ पे आके आप पीपीसी $100 का ना, आप पीपीसी का बजट रख के इस पे ऐड चला दो। अभी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कैंपेन मैनेजर में जाओ आप, कैंपेन मैनेजर में जाके आप यहाँ पे पीपीसी चला दो, इसके ऊपर मैनुअल मैनुअल चला दो या ऑटो चला दो, $100 का बजट रख के। उसके बाद आप इसके ऊपर डील्स या कूपन्स वगैरह जो है ना वो 20% या 5% या 10% ऑफ रख के आप चला दो। प्राइस इसकी बढ़ा दो, 17,000 कर दो और इसके ऊपर कूपन कोड ऐड कर दो आप, ठीक है। कूपन ऐड कर दो कि जिससे क्या होगा, आप यहाँ पे ये देख रहे हो, सेव $40। कस्टमर इसको देख के अट्रैक्ट होगा, आपको सेल क्विकली आएगी, ठीक है। आपके लिस्टिंग पे 2 या 3 सेलर अगर आके बैठ जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लिस्टिंग आपकी बूस्ट होगी, आपकी लिस्टिंग ज्यादा सिक्योर होगी। अब इस बंदे की लिस्टिंग जो है ना, इसका कोई ब्रांड नहीं है, जस्ट ये एक जेनेरिक लिस्टिंग है इसकी, ठीक है। एक जेनेरिक लिस्टिंग है और इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन कोई 10 एक सेलर बैठे थे इसके ऊपर, देखो 10 सेलर बैठे हैं इसके ऊपर। तो इससे इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सेलर आए या जाए, इसकी लिस्टिंग बूस्टअप हो रही है। और इसकी लिस्टिंग जल्दी बैन भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो। इसके तकरीबन कोई 20 या 25 ऑर्डर ये डिलीवर कर चुका होगा। ये जो 17,000 का बेच रहा है ना, ये 16,990 का बेच रहा है और $2,000 शिपिंग भी चार्ज कर रहा है, देख रहे हो। ये तकरीबन 18,000 या $19,000 का ये बेच रहे हैं।
ठीक है, इसका 15 या 20 यूनिट निकल गया होगा, ये जेनेरिक में लगा के बैठे, इसका कोई ब्रांड श्रांड नहीं है। ये जस्ट एक जो है ना यूपीसी कोड लगा के इसने अपनी, जैसे ये देखो ये जेनेरिक में लगा के बैठे हैं। इस तरह से आप भी जेनेरिक में लगा सकते हो। अगर आपने यूपीसी ऐड करना है तो उससे आपकी लिस्टिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, और आप जो है अपना प्रोडक्ट तकरीबन 3 1 महीने तक चला सकती हो। लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रांड नेम ये आप कोई भी रैंडम चूज करके रख सकते हो। अब इसकी लिस्टिंग अगर देखी जाए ना, तो इसकी लिस्टिंग की जो तबीयत है ना, वो मैं देख के ही आपको बता देता हूँ, ये कोई ब्रांडिंग लिस्टिंग नहीं है। जो ब्रांडेड लिस्टिंग होती है ना, उसके पेज के ऊपर आपको प्रॉपर जो है ना वो E+ कंटेंट मिलता है। ठीक है, अब ये नीचे कितने ज्यादा हाउसेज आ गए हैं, ये देखो ये देखो, ये सारे हाउसेज, ये सारी सजेशंस हैं। जो पसंद आता है उठा के लगा दो। ठीक है, जो पसंद आता है। अब इसकी बात की जाए, इसके ऊपर भी 1 2 सेलर बैठे होंगे, देखो, एक नहीं अच्छे खासे बैठे हैं। 5 सेलर हैं, 1 2 3 4, और एक ये खुद 5 सेलर हैं इसके ऊपर। समझ रहे हो, 2 इसकी रेटिंग है, ये भी जेनेरिक है, जेनेरिक में बेच रहे हैं। आप जेनेरिक बिजनेस क्यों नहीं करते यार? होलसेल वो पुरानी बात है, होलसेल करते थे कभी, सेक्शन 3 देने लग गया, अमेजोन ने खुद को खुद बर्बाद किया सेक्शन 3। अगर जिस दिन रिजॉल्व हो गया, मैं आपको बताऊंगा कि यार आप FBA करो, होलसेल करना है FBM में करो, 2 स्टेप में आ जाओ। मैं 2 स्टेप का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ खुद, ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन उसकी फीस थोड़ी तगड़ी होगी, आप ऑनलाइन मेरा वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2 स्टेप में होलसेल कैसे करना है, ड्रॉपशिप कैसे करना है। ठीक है, इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में उसकी मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तो जिस बंदे ने ज्वाइन करना हो, लाइव 1 to 1 में वो ज्वाइन कर सकता है। पूरा ग्रुप का जो है ना वो कोर्स होगा, कोई 50 या 100 बंदा बीच में ऐड होगा। लेकिन फीस थोड़ी हैवी होगी उसकी। और हमारे 25 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह उसके। हर लेक्चर में आप क्वेश्चन आंसर जितने करोगे, मैं आपको जवाब। ठीक है, ये जो है, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, जेनेरिक में लिस्ट करो, अपनी प्राइवेट लिस्टिंग आपकी बन जाती है। थोड़ा सा बजट आप रख दो और आप बेचो। ठीक है, ट्रैकिंग आपने लेनी है सप्लायर से। अब इस घर को सोर्स कहाँ से करना है, ये बात तो मैंने बताई ही नहीं। जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उनको क्या फायदा होगा। अब इसको सोर्स करना है, तो सिंपल क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ से अलीबाबा पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, गूगल पे जाके हम लोग अलीबाबा पे जाएंगे। ये देखो मैंने गूगल किया है तो अलीबाबा मेरे सामने आ चुका है, देखो। अलीबाबा पे आपको एक घर जो है ना वो 3,000 4,000 6,000 डॉलर तक मिलेगा, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अब ये वाला घर था, ये वाला घर आपने देखा, ये वाला अमेजोन पे, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। ये बंदा आपको इस जैसा बना देगा, इस जैसा। ठीक है, ये वाला, ये बंदा ये हर हर तरह का घर आपको बना कर देगा। पिक्चर यहाँ से उठा लो, देखो, हर टाइप का आपको बना कर देगा। और इसकी सेल पे आप देख लो कितने सेट्स ये बेच चुके हैं अभी तक। और ये ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास। और 1 मिनट में इसकी रेटिंग शेटिंग देख लूँ। ये मिनिमम ऑर्डर 1 सेट। और इसके पास जेम्स वगैरह नहीं है, लेकिन वेरीफाइड है, सेलर वेरीफाई होगा तो कोई मसला नहीं है। वेरीफाइड सेलर से आप बाय करोगे, जो वेरीफाइड होगा। ठीक है, उसको बोलो अप फ्रंट जो पेमेंट दूंगा 5% दूंगा, टोटल पेमेंट का 5% दूंगा, 10% पे ले आओ, 15 पे ले आओ, 20 पे ले आओ, जहाँ पे वो अड़ जाए उसको मनाओ यार, कुछ कम ले लो पैसे, घर बनाना शुरू करो, जब बन जाएगा बाकी वैसे फिर दे दो। ठीक है, कहते हैं कि 50% दो, लेकिन 5% से बात शुरू करो। जहाँ पे सप्लायर मान जाए उतनी पेमेंट कर दो उसको। ठीक है, एडवांस पेमेंट जितनी आप कर सकते हो, आप कम से कम करो। उसको पेमेंट करो अलीबाबा के थ्रू, और 15 दिन में प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, और उसके बाद शिपिंग भी आपको दे देगा। ठीक है, रिमेनिंग पेमेंट के बाद। तो जो मेथड है वो अलीबाबा से लेना आपने, सीधा कस्टमर के घर पे भेजना है अपने। ठीक है, भेजना कैसे, इनकी सरदर्दी, आपने पैसा देना है इनको। ठीक है, एडिशनली मल्टीपल लोग क्या करते हैं कि वो मेरे से सेशन जो है ना वो लेना चाह रहे होते हैं कि यार आपका कोई सेशन है जो हम लोग ज्वाइन कर लें। तो भाई आप मेरे साथ 1 आवर कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, 1 आवर की। उसमें कोई भी सवाल जवाब हो, कुछ सीखना हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई प्रोडक्ट अप्रूव करवाना हो, किसी ब्रांड की समझ ना लग रही हो, स्टोर सस्पेंड हो चुका हो, कोई इनवाइस का मसला आ रहा है, कोई अपील का मसला आ रहा है, कोई केस का मसला आ रहा है, तो आप मेरे साथ 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मेरा अमेजोन का पेड कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा मेरी गूगल ड्राइव में। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मेरे गूगल ड्राइव में एडवांस लेवल के अमेजोन के कोर्सेज ऐड हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन होलसेल, अमेजोन जो है माइक्रो पीएल यूएई में कैसे करना है, और केएसए में कैसे करना है, सऊदी अरबिया मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया में कैसे करना है आपको। अमेजोन होलसेल का आपको अपडेटेड जो कोर्स है 2025 का, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, ये है अमेजोन अकाउंट रीस्टेटमेंट, कोई केस आपके अकाउंट पे आ गया, रिजॉल्व कैसे करना है। ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स है, ये कैसे स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियल बजट $200 से। अमेजोन यूएई में आपने कैसे काम करना है, दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में और केएसए में।
अमेजोन होलसेल एंड रिटेल आर्बिट्राज यूएसए में मल्टीपल मार्केट्स में कैसे कर सकते हो। और इसमें आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिलता है। ठीक है, ये है $15,000 की आपको, सॉरी 15,000 पाकिस्तानी रुपीज की। आपको ये मेरी गूगल ड्राइव मिलेगी, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट उसामा हाफिज। अल्लाह हाफिज।